इंडिया ही जीतना चाहिए। अपना भारत है, उसी को ही जिताएंगे। एनडीए किस चीज़ के लिए? इस बार भी 2024 में मोदी जी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस जीतेगी। और जीतनी भी चाहिए। मतलब मोदी को आप देखना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया काम कर रहा। पीएम तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा देश उन्होंने चलाया है, जो काम उन्होंने करा है, और किसी में वो क्षमता है नहीं। अब राहुल गांधी में काफ़ी चेंजेस देखो, हैं और राहुल काफ़ी चीज़ देखते हुए हम लोग उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि वो सब लोगों को जोड़ते हुए चलना है। ये तो सारे चोरों का जमावड़ा हुआ है। इंडिया में जितने भी नेता हैं, हम देख लिए सारे करप्शन में लिप्त हैं और लोग अपना बचाने के लिए, अवैध संपत्ति जो उन्होंने रखा है उसको बचाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। 2024 में कौन, इंडिया या एनडीए? इंडिया। इंडिया ही जीतना चाहिए। अपना भारत है, उसी को ही जिताएंगे। एनडीए किस चीज़ के लिए? कुछ अच्छा चीज़ करी हो तो ज़बरदस्ती में करेंगे भी आगे कोई चीज़। आप इस तरीके में देख सकते हैं कितनी सारी परेशानियां और लोगों को महंगाई, और वो सबसे ध्यान हटाने के लिए नई नई चीज़ें हो जाती हैं, नए नए दंगे कराते हैं, नई नई चीज़ें सोची समझी साजिशें रहती हैं। और देखिए, जो बेहतर करेगा वो जीतेगा। पब्लिक सब जानती है और सब बेहतर ही फैसला होगा, और फैसला कौन रहती है? पब्लिक ही है, जो भी कुछ है। यानी इंडिया आएगा तो उससे राहत मिल जाएगी लोगों को। हाँ, इंडिया आएगा तो हो सकता है उसमें सर्वसम्मति होगी। कई सारे लोग होंगे, कई सारे गठबंधन हैं, जिसमें लोग बाग एक बेहतर और एक नया रूप ले सकते हैं। हाँ जी। अगर आज ही की डेट, कल मान लेते चुनाव हो तो आप किसको वोट देंगे, मोदी को या राहुल को? अब राहुल गांधी में काफ़ी चेंजेस देखो, हैं और राहुल काफ़ी चीज़ देखते हुए हम लोग उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि वो सब लोगों को जोड़ते हुए चलना है। यहाँ पे दूसरी चीज़ हो रही है, ये तोड़ते हुए चल रहे हैं। तो तोड़ने वाले के साथ हम नहीं हैं, हम जोड़ने वाले के साथ हैं। जम्मू में दंगा हुआ, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम यही कहेंगे कि अगले साल आपकी मीटिंग भी होने वाली है G20 के लिए, आप देखेंगे। और उसके अगले बार में आप देखेंगे, देखिए वर्ल्ड कप भी होने वाला है। आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी यहाँ के नागरिक हैं, मुझसे बेहतर आप भी डिसीजन ले सकते हैं। और हर आदमी अपना अपना बेहतर समझ सकता है कि उसका आगे का भविष्य बच्चों में किस तरीके से ले जाएंगे। आप ये चीज़ चाहते हैं कि आपका बच्चा गलत चीज़ में रहे या गलत इस तरीके की चीज़ें रहें? आप जो आज बोल रहे हैं वो कल आप काटेंगे। आज उन्हें आप दंगाई बना रहे हैं, कल को वो चीज़ करेंगे। और इस चीज़ को दंगे के पीछे किसको, क्या वजह दंगे के पीछे? दंगा हुआ नूह में। किस में? दंगे में? हाँ, नूह में जो दंगा हुआ है, हरियाणा के नूह में। देखो, अब आपसे इसमें एक बंदा पकड़ा नहीं जा रहा। नहीं, मैं एक तो सच बताऊं, दंगे का देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके पीछे कौन है, क्या है। देखो, धर्म पे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसा नहीं। अब इसका नाम तो मैं हर किसी का नाम नहीं दूंगा। मैंने ना किसी के बारे में पर्सनल देखा है कि ये कर रहा है या कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कुछ परिक्रमा निकल रही है, लोग जा रहे हैं, हमेशा जाते रहे हैं, इस बार क्यों दंगा हो गया? अब देखो, इस बारे में मैं कुछ कहूँगा ना किसी। देखिए, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो एक सोची समझी साजिश होती है। नहीं तो आप उनके केंद्रीय मंत्री का भी अगर आप देखेंगे भाषण, जिसको उन्होंने जाके रिपोस्ट करा हुआ है, जो अब उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई ये बताओ, एक उसमें आप उसमें जा रहे हो, एक रैली में जा रहे हो, या आप कोई भी यात्रा अगर आपकी निकल रही है, उसमें औजार या अपने शस्त्र ले जाने की क्या ज़रूरत थी? दूसरे जहाँ को तो आप मुहर्रम में भी मोटिवेट निकलते करेंगे। हैं, और नहीं, जहाँ तो मुहर्रम में तो तलवार आप- निकल भाला लेकर निकलते हैं। तो आपने देखा है कि कभी आपकी रथ यात्रा में या किसी में आपके लिए वहाँ पे वो जाके निकले हैं कि आप तलवार और वो बंदूक के साथ में ले जाके? देखिए, एक तरफ का कोई काम नहीं होता, और एक बंदे की वजह से अगर ये सब हुआ है तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक बंदा जो है वो पूरा माहौल ख़राब कर रहा है। इतनी बड़ी पुलिस है, सारी चीज़ है, उनको ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो उस कल्प्रिट को सबसे पहले पीछे भेजा। केजरीवाल जी भी अब क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। वो भी सब आजकल वो भी पॉलिटिक्स में आ ही वो चुके हैं। पीएम कहाँ बन पाएंगे, वो तो बहुत दूर की बात आज है। तक उनका वो आए नहीं। लोकपाल बिल आना था, जिस वजह से, जिस मुद्दे से वो आने वाले थे, आज तक उस मुद्दे को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। सीधी सीधी बात है। अब वो पहले अपने ऊपर ध्यान दे लें, उसके बाद में और जगह। पहली बात तो मार्केट में दिखते नहीं है मुझे, हैं। तो मुझे तो उनका कोई रोल पसंद नहीं आता। क्या है, कब आ जाएंगे, जब इलेक्शन होंगे तो तुरंत आ जाएंगे। मैं ये पार्टी ज़्यादा मारते हैं। हाँ, झूठे वादे ज़्यादा करते हैं। मुझे उनका काम कम है, झूठे वादा, बस विज्ञापन ज़्यादा। बस मुझे क्या मिलना चाहिए, झूठा जितना बोला सके वो बोलते हैं, बस बात खत्म। मुझे उनका कुछ खास है नहीं। दिल्ली में है वो अभी तक, शायद नेक्स्ट एक 2-3 साल के। मिलेगी उनको दिल्ली में? दिल्ली में 15% भी ना मिले उनको, मेरे हिसाब से ऐसा करे। मैं 15% की बात कर रहा हूँ, उनको मिलेंगी नहीं, मतलब खास भी नहीं उनका। मैं तो 100 की उसमें। 2024 में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या इंडिया की? हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, 2024 में किसको लेकर आप माहौल मान रहे हैं? एनडीए के प्रति माहौल है या इंडिया के प्रति? 100% इस बार भी 2024 में मोदी जी की ही सरकार बनेगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी। मोदी जी ने इस देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और जनता खुश है।
उनके सभी निर्णय से पब्लिक खुश है। मोदी जी की ही सरकार बनेगी और बननी भी चाहिए। ये तो सारे चोरों का जमावड़ा हुआ है। इंडिया में जितने भी नेता हैं, आप देख लिए, सारे करप्शन में लिप्त हैं और लोग अपना बचाने के लिए, अवैध संपत्ति जो उन्होंने रखा है उसको बचाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। पब्लिक देख रही है। ये कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान ज़्यादा होता है, हिंदू मुसलमान के बीच दंगे ज़्यादा होते हैं और इसी बिना पे हिंदू मुसलमान का नाम लेके मोदी को हिंदुओं का वोट मिलता है और जिससे वो जीतते हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत। आप पीछे चले जाइए, कांग्रेस की सरकार जब थी उस वक्त जितना राइट होता था हिंदू मुस्लिम का, जब से मोदी जी आए हैं इस देश में राइट बंद है। और ये प्रोपेगेंडा है विपक्षियों का आरोप लगाना। आप देख लीजिए, पूरे देश में कहीं पर भी अभी दंगा नहीं होती है। चर्चा ज़्यादा हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी के विषय में क्या कहेंगे? क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने काम किया या नहीं किया है? क्योंकि विपक्ष तो कहता है काम नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। नहीं, काम हुआ है। बेरोजगारी तो आप देख रहे हैं, हर एक 6 महीने में मोदी जी लाखों लाख रोजगार दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। महंगाई भी है लेकिन उतना में भी महंगाई नहीं है, थोड़ा सा महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल वगैरह का दाम बढ़ा है। उम्मीद है अगले चुनाव में वो भी कम हो जाएगा। विपक्ष एकजुट हुआ है, बड़े बड़े नेता उसमें इंडिया में शामिल हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार मुकाबला मोदी के लिए मुश्किल होने वाला है? नहीं, मुकाबला मुश्किल नहीं है। पिछले बार भाजपा 303 सीट में थी, इस बार 404 में रहेगी। ये लोग गलतफहमी में न रहे इंडिया वाले। और जो अभी नूह में दंगा हुआ है, कई जगह पे चाहे कांवड़ यात्रा निकाली जा रही हो, चाहे वो ताज़िया निकाला जा रहा हो, तो उसमें दंगे वगैरह हुए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? किसके इस दंगे के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये सब इंडिया वाले जो एकजुट हुए हैं, मोदी जी को बदनाम करने के लिए सब साजिश रच रहे हैं और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नूह में जो हुआ है उसके लिए किसको आप मानते हैं? बिल्कुल गवर्नमेंट फेलियर है वहाँ पे? नहीं, गवर्नमेंट क्या फेलियर है? तो फिर कैसे हो गए दंगे? हुआ तो बोले, ये बदनाम सरकार को साजिश के तहत बदनाम करने की साजिश है। लेकिन लोग तो मारे गए हैं, दंगा भी हुआ है, खून खराबी हुआ है, तो फिर कैसे हो गया अगर साजिश नहीं रहता है? हम लोग तो उम्मीद करते हैं, अभी तक तो कहीं पर भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री किसी को बख्शे नहीं है। अच्छा, इस तरह का जो दंगा होता है किसी भी स्टेट में होता है, आपको क्या लगता है कि योगी मॉडल ऐसे स्टेट में लागू होना चाहिए दंगाइयों से निपटने के लिए? बिल्कुल। आप उदाहरण है, यूपी का जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उदाहरण है इस देश के लिए, है ना। ऐसे ही शासन होना चाहिए, तभी दंगाई लोग भागेंगे। और ये हम लोग पब्लिक के बीच में सर्वे कर रहे हैं, मुकाबला दिलचस्प है, इंडिया या एनडीए। ये बताइए 2024 के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और जीतनी भी चाहिए। मतलब मोदी को आप देखना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया काम कर रहा, इसी क्या क्या काम अच्छा करे जिसकी वजह से खपा है? जगह काम, ये एम्स भी खोल दिए, सब जगह मेडिकल भी, मतलब इससे बड़ा झूठा तो कोई आदमी नहीं है। क्या क्या लगता है, क्या क्या झूठ बोला उन्होंने जिसको? सच्चाई क्या बोली है? आज तक कुछ बोला सच्चाई? आज तक जो भी 10 साल में बोला वो झूठ ही बोला। विपक्ष जो कहता है जुमलेबाजी की सरकार है भाई, वो बिल पक्का। आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतनी चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए, लेकिन दिल्ली को लेकर ही आप में और कांग्रेस में खींचतान चल रही है। वो कह रही है 7 सीट पे हम लड़ेंगे तो 7 सीट पे हम लड़ेंगे। इसका कैसे समाधान निकलेगा? सब राजनीति है, सब कंप्रोमाइज हो जाएगा। ये आपको लगता है कि समय के साथ सुलझ जाएगा? कोई सब टाइम आने पे सब हो जाएगा सही। 2024 में आप किसको बतौर पीएम देखना चाहेंगे? पीएम तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा देश उन्होंने चलाया है, जो काम उन्होंने करा है, और किसी में वो क्षमता है नहीं। अभी केजरीवाल दिल्ली के स्टेज पे कर रहा है, राजीव गांधी अभी कर नहीं पाया है, राहुल गांधी सॉरी, और कोई अभी इतना कॉम्पिटेंट दिखता नहीं कि कर पाएगा। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए? मैं नहीं मानता, जितना अच्छा उन्होंने वादा करा था उतना अच्छा तो नहीं कर रहे। क्या वादा किया था, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? बहुत कुछ है। तो जैसे कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया, स्वास्थ्य सुविधा के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, डीटीसी में महिलाओं के लिए काफ़ी मोहल्ला क्लिनिक वगैरह मैंने करा है कोविड के टाइम पे, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। डीटीसी भी इतनी बसें चला दी, बट वही है 5 साल 10 साल काफ़ी नहीं होते। अगर एक जगह को सुधारना है तो टाइम तो चाहिए, और देश को संभालना और बड़ी बात होती है। पहले दिल्ली समझ जाए, देश तो अपना तो केजरीवाल अभी देश को संभालने लायक नहीं हुआ, पीएम के लिए उतने काबिल दिल्ली पे अपने आप को बनाए, जैसे गुजरात में मोदी जी ने बनाया था। उसके बाद 2024 में बेरोजगारी को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? खुद एक नौजवान हैं। काफ़ी बड़ा मुद्दा मानते हैं, बट उस पर काम हो रहा है देश में। जॉब्स जैसे बाहर की कंपनियाँ आ रही हैं तो जॉब्स तो बन रही हैं, बट एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो तो ये भी मोदी गवर्नमेंट में काम हो रहा है? जॉब्स तो बन रही हैं, एजुकेशन का मैं कह नहीं सकता। जॉब्स बन रही है, जॉब्स तो बन रही हैं।